जय श्री कृष्ण। उज्जैन नगरी में दो सोतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती के कोई संतान न थी, जबकि मानवती के दो पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती। एक दिन उसने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे और उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी का सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को सच मान अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कहकर कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहा, किंतु मानवती की माता ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता के व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर हमें यहाँ फेंक दिया। तभी एक दूसरी स्त्री हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब हलषष्ठी माता की कृपा से ही संभव है और माता की जय जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलषष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलषष्ठी व्रत करने लगी। बोलो हलषष्ठी माता की जय।